गुरुवार के दिन न करें यह 11 काम। राधे राधे दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन सृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु और देव बृहस्पति गुरु को समर्पित है। धार्मिक रूप से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन्हीं देवताओं के भी गुरु कहा जाता है। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान और वृद्धि के कारक माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं उन्हें शुभ फल देते हैं। ऐसे में देव गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करने की मनाही होती है। इन कार्यों को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। लेकिन उसके पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके जीवन के साथ साथ घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव बना रहता है। गुरुवार के दिन घर के ईशान कोण में पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ईशान कोण में स्वामी गुरु हैं। इस दिशा में पोछा लगाने से इसका प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है और ईशान कोण कमजोर होता है। साथ ही घर के सदस्यों पर शिक्षा, धर्म आदि चीजों का शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि गुरुवार के दिन कपड़े धोने और साबुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही धोबी को भी इस दिन कपड़े धोने के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति खराब होती है और भाग्य भी साथ नहीं देता। मान्यता है कि घर में मैले कपड़े धोने से घर की समृद्धि भी पानी के साथ चली जाती है। इस दिन कपड़े साबुन से न धुलें, आप इनको पानी से धुल सकते हैं या फिर अगले दिन धुल सकते हैं। नंबर 3, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। इस दिन जो महिला बाल धुलती है उसकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं। बृहस्पति ग्रह कमजोर होने से कोई भी काम सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है, इसलिए इस दिन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। नंबर 4, गुरुवार के दिन धन से जुड़ा किसी की तरह का लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती है। वही मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस मिलने में परेशानी होती है, इसीलिए धन का लेन देन सोच समझ कर करें और जरूरत पड़ने पे ही करें। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्रों के माने तो गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए, इससे गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल घी का ही दीपक लगाना चाहिए। नंबर 6, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि आज के दिन कबाड़ बेचने से घर की सुख समृद्धि का नाश होता है। गुरु में दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। नंबर 7, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और भी बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 8, गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु और धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और धन लक्ष्मी भी रुष्ट होती हैं।
गुरुवार को नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। नंबर 9, यदि आप मांस मदिरा खाते हैं तो गुरुवार को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। भगवान बृहस्पति का व्रत करने वाले लोगों को तो मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवताएं भी रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 10, गुरुवार के दिन भोजन के ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। इसके अलावा गुरुवार को गुरु देवता, पिता, दादा और धर्म आदि का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 11, गुरुवार के दिन दक्षिण और नैऋत्य दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। इस दिन दिशाओं में यात्रा करने से दिशाशूल लग जाता है। अगर यात्रा करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो दही या जीरा खाकर ही घर से बाहर निकले, लेकिन कोशिश करें इस दिशा में यात्रा ना करें। इस दिन नाखून काटने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है और घर के मुखिया की तरक्की भी बाधित होती है। गुरुवार के उपाय। नंबर 1, गुरुवार को जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखें। और भी अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती में या दीपक जलाएं तो उससे थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होके आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनते हैं और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अपार कृपा बनती है। जरूरतमंद लोगों को फल का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। नंबर 3, गुरुवार के दिन किसी भी तरह के केसर का प्रयोग आपको ग्रह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहे तो दूध और केसर का खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपको सुखी और समृद्ध बनाएगा। नंबर 4, गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि का दान करें। नंबर 5, अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अक्सर आपके जीवन में धन की कमी रहती है और आप इससे निजात पाना चाहते हैं, तुलसी के पत्ते के साथ आप गुरुवार को यह उपाय भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय 7 तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर तुलसी दल को भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी में निजात पा सकते हैं। नंबर 6, अगर आपकी आय कम है तो उसमें वृद्धि लाना चाहते हैं तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ करने के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर किसी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। अगर हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।